हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग पहले जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम लोग जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार जो है ग्रहण किए थे संजय नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 शुरू किया गया है गुवाहाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो ये जो है किया है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है सेशेल्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की है? तो 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा जो है चेक गणराज्य की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। 17 से 21 फरवरी 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47। 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बाइकआउट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत
अंतर्गत निर्णय लिया। तो 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बाइकआउट को लेकर जो है एम ए अंसारी जो है सभापति के अंतर्गत निर्णय लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? तो 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? तो धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रश्न उठाए थे प्रथम बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 50, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया? तो भारतीय अशांति का जनक तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक वर्णित किए थे बेल्टाइन चिरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय नागरिक सेवा से ए.ओ. ह्यूम कब सेवानिवृत्त हुए? तो भारतीय नागरिक सेवा से ए.ओ. ह्यूम जो है 1882 में जो है सेवानिवृत्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? तो 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? तो यह लिखे थे जेम्स ऑटट्रम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? तो अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को जो है महात्मा गांधी की पहल पर जो है स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, 1947 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 1947 में भारत में जो है कितने विश्वविद्यालय थे? तो 20 विश्वविद्यालय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो वह है मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है यूएसएसआर के सहायता से की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर जो है कराची शहर में हस्ताक्षर किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को। और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है कौन था? तो ये उस टाइम तो अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो भारत में जो है नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी जो है भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और यह कहाँ है, तो यह भारत के राज्य तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है और यह जो है पर्यटक स्थल भी है। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 59, चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में BRO की स्थापना किया गया था 7 मई 1960 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत था 65.46%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग दर्पणों से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो ये जो है ऊपर से नीचे व्यवस्थित है, पहले अवतल दर्पण, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है, 8 2 10 10 8 18 2 20। तो इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इन उपयुक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया था स्टूडेंट कि कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है। तो इसमें जो है ऑक्साइड का सूत्र जो है CO2 जो है दिया हुआ है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है ऑक्साइड का सूत्र होगा CaO। क्योंकि जो है परमाणु संख्या 20 में जो है कौन सा तत्व आता है, तो ये आता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 65, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्ता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब यहाँ पे फिल करना है, स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और होगा। तो प्रतिबिंब जो है C से परे स्थित होगा और वह जो है बड़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, ये जो है रिएक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ZNO। तो ZNO किसको बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। तो ZNO ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है C जो है अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ZNO का Zn में ऑक्सीकरण होता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है निम्न श्रेणी का कठोर कोयला दिया हुआ है, तो ये गलत है। एंथ्रासाइट जो है कोयला का सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। तो इसमें जो है पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70। कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? तो कागज के अपशिष्ट को जो है कैसे कम किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उसे नेक्स्ट करके, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पुनः चक्रण द्वारा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पुनः उपयोग करके, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उसे जलाकर। तो कागज के अपशिष्ट को जो है कम किया जा सकता है पुनर्चक्रण द्वारा और पुनः उपयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3। तो जनरल स्टडीज का जो है इसमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है। तो आदिकाल में अधिकतर रचनाओं का सृजन किस रस में किया गया? तो आदिकाल में अधिकतर रचनाओं का सृजन जो है वीर रस में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72। कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो कीर्ति पताका जो है विद्यापति की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में शामिल नहीं है? तो कौन सा कवि जो है भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में शामिल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीनिवास दास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में जो है शामिल नहीं है वो कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। राजभाषा हिंदी की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा हिंदी की दृष्टि से भारत को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राजभाषा हिंदी की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, का क्षेत्र, बा क्षेत्र और गा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 78। छंद विलास किसकी रचना है? तो छंद विलास जो है माखन मिश्र की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। धाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए किसकी पंक्ति है? तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कबीर दास का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा है। तो विद्यापति की कीर्तिलता की जो है कौन भाषा है, तो अबहट भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। किसका वाक्य है, तो ये वाक्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है ग्रंथ का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है रचनाकार का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है, तो इसके जो है रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है शेष स्मृतियाँ। शेष स्मृतियाँ के रचनाकार कौन हैं, तो इसके रचनाकार हैं रघुवीर सिंह। नेक्स्ट है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं राहुल संकृत्यानंद। नेक्स्ट है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 5। क्वेश्चन नंबर 85, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है। तो रामचरितमानस का प्रथम कांड जो है बाल कांड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। तो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के जो है उत्तरी रूप से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो यह काव्य पंक्ति जो है महादेवी वर्मा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग जो है किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की जो है 30 करोड़ संतान जो है दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है। तो नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय होगा अधिसूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने के वंशज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अमृतलाल नागर को जो है अमृत और विश्व के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर के 95 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो भाषाओं और भाषा की समस्या जिस तरह बाह्य स्थिति संख्या की समस्या है, उसी तरह बौद्धिकता की यह समस्या लेखक की अभ्यंतर स्थिति की समस्या है और इतिहास परंपरा के बावजूद लेखक को, कवि मनीषी को बौद्धिक होना ही है। बौद्धिक होकर उसको निर्मम बुद्धि से इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। परंपरा न सबकी सब और ज्यों की त्यों मूल्यवान है, न ही सबकी और ज्यों की त्यों बिल्कुल कूड़ा है। क्या छोड़ना, किसको किसके हाथ मिलाना और किसके साथ पैबंदी करनी है, इसका निर्णय बुद्धि के सहारे ही हो सकेगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश से देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए।
तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा परंपरा और बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 94, भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? तो भाषाओं और भाषा की समस्या जो है बाह्य स्थिति की समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि, तो परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि बुद्धि द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट 97 से लेकर के 99 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतशील होता है, अन्य देशों के सामने सदैव गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 97, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की देशभक्ति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक, तो देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक देश के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है 100 से दिया हुआ है 104 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद जो है कार्य फलप्रद नहीं होता। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की कीमत समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है समय का सदुपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? तो कुछ लोग समय की कमी के बहाने जो है अपनी अकर्मण्यता व आलस को छिपाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो कार्य जो है समय बीत जाने पर फलप्रद नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए जो है समय सारणी का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर के 107 तक, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कायाकल्प है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया। जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निमग्न हो गया। तमसो माँ ज्योति गम्या की प्रार्थना भगवान से न सही पर विज्ञान देवता ने स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी कृत दासी बनकर आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, दासी के कार्य संपादन में कदापि देर नहीं होगी। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं। अग्निदेव अब आपके अनुचर है। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 105। तमसो माँ ज्योतिगम्य युक्ति में तमसो का अर्थ है। तो तमसो का अर्थ क्या है? तो तमसो का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। क्वेश्चन नंबर 106, अंतिम वाक्य चिर संचित स्वप्न साकार हो गया का आशय है। तो चिर संचित स्वप्न साकार हो गया का आशय क्या है? तो इसका आशय है मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो मतलब जो है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा मानव सेवा में विद्युत शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। तो विद्युत का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चंचला, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है चपला, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है क्षणिका, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत का जो है पर्यायवाची शब्द है चंचला, चपला और क्षणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम होगा मधुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे इंद्रजीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये जो है कौन सा वाक्य है? तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, क्रिस का विलोम क्या होगा? तो क्रिस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन होगा खूंटियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें जो है कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो अमी जो है तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है?
तो इसमें जो है कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र जो है तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, कांठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कांठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 122, जिसके बराबर कोई न हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनुपम कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है वीरता या साहस का कार्य करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है, तो इसमें जो है सरिता का जो है कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपथगा, तो त्रिपथगा जो है सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 126, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, नाग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो नाग का अनेकार्थी शब्द जो है कौन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हाथी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सांप, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बानी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाग का जो है अनेकार्थी शब्द जो है कौन नहीं है, तो बानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुरेश को एक पाती लिखना है, तो ये वाक्य जो है अशुद्ध है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो ये जो है शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को जो है क्या कहते हैं, तो उसे अनामिका कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू शब्द का जो है कोई भी बहुवचन नहीं होगा, इसका जो है बहुवचन जो है चाकू ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131, राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है, तो राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र विद्या से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा शब्द लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो लुटेरा में जो है प्रत्यय जो है कौन सा शब्द है, तो लुटेरा में जो है एरा जो है प्रत्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन जो है इसमें कौन है, तो घा जो है महाप्राण व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो है सही जो लिखा हुआ है वो शब्द को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 136, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो मंगल सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है यहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 135,
चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उगात युगमीन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 139, छंद का नाम बताओ। मुरली अधर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धूम भावना में बह रहे रसखान है। इसमें जो है कौन सा छंद है? तो इसमें जो है हरि गीति का छंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो इसमें जो है शुद्ध शब्द जो है कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो है अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 142, सदैव का संधि विच्छेद करे, तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ एव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है सही अर्थ होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, कार्यपालिका के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, तो कार्यपालिका के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो है क्या होगा? तो एग्जीक्यूटिव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? तो इन पंक्तियों में जो है अतिशयोक्ति अलंकार व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है, तो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ जो है अर्थालंकार माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन का प्रस्तुत वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के जो है संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में जो है उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 149, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है? तो ये पंक्ति जो है सरोज स्मृति से उद्धत है, मतलब लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पंक्ति जो है सरोज स्मृति कविता से लिया गया है, और सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 150, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग अर्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में जो है हिंदी का इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी पेपर 1 का एग्ज़ाम है, या जिनका 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।